सब लोग बहुत अच्छे हो गए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे कर सकते हो क्लीनअप। तो जिन लोगों की कंफ्यूजन है कि क्लीनअप में कितने स्टेप होते हैं, कैसे करना चाहिए, तो डोंट वरी, आई एम हियर एंड आई विल शो यू हाउ कैन यू गेट ब्यूटीफुल लुक बाय द क्लीनअप। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, तो उस टाइम ये प्रीटी सा फेस आया मेरे पास और इन्होंने कहा कि हमें वो क्लीनअप चाहिए जो आपने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी और उसमें उनको क्या था। तो मैं ज़रा सोचने लगे कि भाई कौन सी वीडियो डाली है, क्योंकि वीडियोस काफ़ी डाली हैं तो पता नहीं यार किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने फिर मुझे दिखाया कि वो वाली वीडियो जो आपने इनको फेशियल किया था, तो इसलिए इनकी एज है 15। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, इनको क्लीनअप करना था। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, जब आपके पास क्लीनअप के अलग से प्रोडक्ट ना हो तो आप फेशियल किट में से क्लीनअप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है स्क्रब, क्रीम और पैक। तो हमारी ये चीज़ें होती हैं क्लीनअप में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अब इसका बेहतरीन वाला ग्लो देखना। तो देखिए इनका ये फेस है, नॉर्मली फेस बहुत अच्छा था, स्किन भी काफ़ी अच्छी है, तो ग्लो वैसे भी बहुत प्यारा आएगा। और ये फर्स्ट टाइम करा रही है तो बहुत ही गजब का ग्लो आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रब लिया। तो आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी का भी क्लीनअप या फेशियल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा रगड़ा रगड़ी मत कीजिए, बहुत सॉफ्ट हाथों से कीजिए। यहाँ पे आपको देखने में लग सकता है कि थोड़े से ड्राई लग रहा है, लेकिन ड्राई नहीं है। ये जो स्क्रब है ये क्रीमी स्क्रब है, डायमंड में है। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में क्या करती हूँ, जब मुझे लगता है कि स्क्रब कम पड़ गया है तो मैं स्क्रब एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि जब आपको लगे कि क्रीम कम है तो आप वो और एक्स्ट्रा में ले सकते हो। लेकिन जब भी आप फ्रेश लोगों पे कर रहे हो, फ्रेश सेंस की जिन्होंने कभी कराया नहीं है और फर्स्ट टाइम वो लोग क्लीनअप या फेशियल ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत सारा स्क्रब एक ही साथ में नहीं लगाना है। और यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप आपको बता दिए हैं कि किस तरह से स्टेप किए जाते हैं। बीच बीच में मैं यहाँ पे वाटर का यूज़ भी कर रही थी और साथ ही गुलाब जल का भी यूज़ कर रही थी। तो आप जब भी फेशियल या क्लीनअप करो तो और स्क्रब के दौरान तो आपको ज़रूर वाटर या फिर रोज़ वाटर का यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ तक अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ। देखो कुछ स्टेप यहाँ पे जितने भी मैंने ये स्टेप बताए फेशियल के, वो सारे बहुत ईजी हैं, रिपीटेड स्टेप हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी होने वाली है। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी ये रहती है कि क्लीनअप में क्या करते हैं। क्लीनअप को काफ़ी लोग क्लींजिंग भी कहते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आए जो बोले कि हमें क्लींजिंग करानी है, तो आप खाली क्लींजिंग करके मत भेज देना, ठीक है। क्लींजिंग का मतलब होता है कि उन्हें क्लीनअप कराना है। क्लीनअप के जो रेट होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके लोकेशन पे, बट हमारे लाइक मेरी लोकेशन पे जो रेट है वो 200 से स्टार्टिंग है क्लीनअप की। बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्लीनअप करा रहे हो। और सेकंड सिचुएशन ये भी होती है कि जो भी आप क्लीनअप करा रहे हो वो कौन सी किट में से, या फेशियल किट में से है या फिर वो अलग से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं वो प्रोडक्ट वाले जो कि एक्स्ट्रा में बॉक्स आते हैं, एक्स्ट्रा में स्क्रब आते हैं, उसमें आप अपने प्राइस 200 से स्टार्टिंग रख सकते हो। लेकिन अगर आपने फेशियल में से कर रहे हो क्लीनअप तो वहाँ पे आपको प्राइस डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी फेशियल किट में से क्लीनअप किया जा रहा है तो प्राइस लगभग 250 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। फिर डिपेंड करता है कि आपकी फेशियल किट कौन सी है। यहाँ पे मैं बीच बीच में रोज़ वाटर का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास रोज़ वाटर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप ठंडा पानी यानी कोल्ड वाटर का भी यूज़ कर सकते हो। कोल्ड वाटर से काफ़ी अच्छा ग्लो आता है स्किन पर। तो ये एक अच्छी ट्रिक है जो कि आप सभी लोग देख सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गुलाब जल वगैरह नहीं भी होता है तो उस टाइम हमें ग्लो लाने के लिए ठंडे पानी का यूज़ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्क्रब ये स्क्रब जो है वो क्रीम फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अब क्या है, हम अपने फिंगर को थोड़ा टाइटली चला सकते हैं। स्टेप आप देखते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रैक्टिस करने से आपके फिंगर भी अपने आप खुलने भी लगेंगी और साथ ही आप लोग अच्छे से क्लीनअप
कर पाओगे, जिससे कि रिलैक्स महसूस हो। आप जब भी क्लीनअप या फेशियल करो हमेशा ध्यान रखो कि ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन लाइक ऐसा एरिया रखिए जहाँ पे आपके क्लाइंट को काफ़ी अच्छा रिलीफ फील हो, रिलैक्स महसूस हो। तो यहाँ पे ये हमारा स्क्रब हो चुका है। तो जैसा कि पहला स्टेप स्क्रब होता है, तो यहाँ पे अब हमारा स्क्रब हो चुका है। स्क्रब को आपको काफ़ी अच्छे से क्लीन करना होता है। आप चाहो तो स्पंज का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन टिश्यूज़ का यूज़ करना ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि इससे जो टिश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग फेसेस पे अलग अलग टिश्यूज़ यूज़ किए जाते हैं, बट स्पंज जो होता है वो सिंगल स्पंज काफ़ी फेसों पे यूज़ किया जाता है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो है क्रीम। ओके, तो क्रीम की मसाज करते समय आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि क्रीम लगाते समय आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी है, और आप अपने जो आपने अभी स्टेप किया था स्क्रब में, उसमें आपने फिंगर को थोड़ा ढीला रखा था, यहाँ पे आपको अपने फिंगर को थोड़ा टाइट रखते हुए चलना है। और प्रेशर का भी ध्यान रखिए जब मैं प्रेशर दूंगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो डेफिनेटली आपको क्लीनअप करना आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया है कि कैसे स्टेप करने हैं और किस तरह से फिंगर का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पे हमारे ये स्टेप कंटिन्यू है, और जब आप इन स्टेप को अच्छे से देखोगे, यहाँ पे आके मैंने थोड़ी सी अपनी स्पीड भी कम कर दी है ताकि आपको स्टेप करते समय कोई दिक्कत ना हो और काफ़ी अच्छे से आपको समझ भी आए। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई भी अच्छे से करूँगी, और साथ ही मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाऊँगी जो आपका कन्फ्यूज़न हो गया। ओके, तो इसीलिए जिस भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न लगती है वो टॉपिक मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्रीम कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि आपको अपने कुछ स्टेप याद रखने हैं, बाकी हमें जो स्टेप करने होते हैं वो रिपीट स्टेप होते हैं। ओके, तो आपको कुछ स्टेप याद रखने होते हैं जो कि देखो मैं करके दिखा रही हूँ। जिग जैग हो गया, राउंड शेप हो गया, नेक शेप हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। तो जब आप कई बार प्रैक्टिस करोगे, कई बार मतलब एक दो बार आप ढंग से वीडियो को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रेशर दिया जाता है और कहाँ कहाँ देना चाहिए, किस तरह से इसके स्टेप किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने से ही पता चलेगी। तो यहाँ पे क्या है, देखो मैं जब हम फोरहेड पर मसाज करते हैं तो हमें जस्ट अपने फिंगर को राउंड राउंड शेप में ले जाना होता है, राउंड राउंड मूव करना होता है, और फिर हमारे जो आईब्रोज के कॉर्नर रहते हैं वहाँ पे जाके हल्का सा प्रेशर देना होता है, हल्का सा दबाव बनाना होता है, जिससे कि आपको रिलैक्स महसूस हो। और ये जो हमारा रिलैक्स स्टेप होता है ना, आँखों पे फिंगर रखने वाला, इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा महसूस होता है आँखों पे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि जब भी आप फेशियल या क्लीनअप करते हो तो आपकी जो चेयर है वो थोड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए। और अगर आपके पास बेड है, बेड फैसिलिटी, तो बहुत अच्छी बात है, तो वहाँ पे भी आप ये सर्विस दे सकते हो। तो मेरे पास चेयर है और यही वाली चेयर है, तो इसीलिए मुझे इसी पे काम चलाना पड़ता है। बट उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करोगे। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मैं बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस लाती रहूँगी, ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी। और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न लगती है, कोई भी दिक्कत लगती है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे बहुत ईजीली पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्रीम है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई, और क्रीम करने के बाद आप महसूस करोगे कि काफ़ी लाइक चिपचिपापन हो सकता है और थोड़ा सा ऐसा गीलापन भी महसूस हो सकता है, बट ये चीज़ें नॉर्मल हैं। और ये फर्स्ट टाइम था इनका, तो इसलिए इनको थोड़े से लग भी रहा था, बट मैंने इनको अंडरस्टैंड कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने पैक निकाल लिया है, लास्ट स्टेप जो होता है हमारा थर्ड स्टेप वो पैक होता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुलाब जल मिला लिया है ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में चला जाए, क्योंकि बहुत डार्क हो रहा था पैक। और यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं
फिंगर का यूज़ कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला कि ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और इनकी डिमांड थी कि अभी आपने कुछ टाइम पहले जो क्लीनअप किया था वो सेम क्लीनअप मेरे को भी कर दो। तो जैसे किया था वैसे ही मैंने यहाँ पे भी किया है, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने इनको पैक जो लगाया था वो फिंगर से ही लगाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे फिंगर का यूज़ किया है। तो फिंगर से लगाना भी काफ़ी अच्छा होता है, और जब आप ब्रश से लगाते हो तो आपको वहाँ पे पैक जो है वो बहुत थिक करके बनाना पड़ता है, काफ़ी डार्क करके बनाना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये वाला जो पैक है वो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो भी बच जाता है और आप खूबसूरत भी बन जाते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने किस तरह से ये पैक अप्लाई कर रही हूँ। पूरे फेस पे पैक अप्लाई करने के, नेक वगैरह पे भी कर दीजिए अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब ये ड्राई हो जाएगा इसके तो यहाँ पे ये रिलैक्स हो जाएं, इसलिए मैं यहाँ पे कॉटन लेके इनके आईज पर लगा दूंगी, जिससे कि आराम से रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं। तो यहाँ पे ड्राई होने का हमने टाइम देखना है कि अब इनका पैक जो है वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आपको किस तरह से निकालना है वो मैं बताऊँगी। सबसे पहले आपने जो कॉटन लगाई है उसे रिमूव कीजिए। उसके बाद अपने टिश्यू को या स्पंज जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको थोड़ा सा गीला करके फिर टैप 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 करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। पैक पर अप्लाई करना है ताकि आपका जो पैक है वो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर हो जाए और थोड़ा थोड़ा गीला हो जाए। इसके बाद आपका पैक बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। तो देखो जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपको भी करना है और पैक को अच्छे से रिमूव करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरह से पैक निकला, और बहुत रगड़ा रगड़ी नहीं करनी है, आपको बहुत सिंपल तरीके से करना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्लीनअप है ये फिनिश हुआ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे एक न्यू साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।